तो है गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आपका आज का पेपर फिजिक्स का होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम है 30 तारीख को। तो ये पेपर आपका फिजिक्स का है, ये देख लो। ये पेपर 2024 का है। आप ज़रा भी ऐसा मत समझना कि पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये पेपर लीक नहीं होते। ये 2024 का पेपर है। 3 घंटे का होने वाला है समय, 70 नंबर का होने वाला है। और आपको इसके उत्तर मैं पहले बता दूँ, आपको इसके उत्तर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से इसके उत्तर देख लेना। आप पर्सन देख लो, पहले वीडियो देख लो, फिर आपको इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, जैसा कि मैंने कहा है। तो आप इसका पहला क्वेश्चन देखो। 86,400 सेकेंड में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो यह एक एक नंबर की क्वेश्चन है। ख वाला देखो, निम्नलिखित में से किस कोणों के युग्म की क्षैतिज परास समान होगी? तो आप ये देख लेना, 50, 75 डिग्री, 40, 50 डिग्री, 50, 60 डिग्री, 40, 45 डिग्री। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है वेग, त्वरण, बल या आवेग? तो ये आप देख लेना। किसी गैस का परम ताप 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूलमान हो जाएगा। तो 2 गुना, 4 गुना, 1.5 गुना, 16 गुना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, बल कोणीय वेग। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के ग्रहों की गति संबंधी दूसरा नियम क्षेत्रफलों का नियम जिसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, -4 डिग्री या -10 डिग्री? इसका उत्तर जहाँ तक मुझे पता है 4 होगा। एक सेकेंड। रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहता है ताप, दाब, आयतन, ऊष्मा की गति। तो आपको ये देख लेना है, यहाँ पे ये नोट दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लेना। ये नोट वैसे देते नहीं पेपर में, लेकिन यहाँ दे रखा है, तो आप इसे देख लेना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन वाला है। तो यह, यदि विस्थापन शून्य है तो कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कारण, ये कारण और कथन है। किसी पिंड पर किया गया कार्य ऊपर पिंड द्वारा लगाए बल परिणाम एवं बल की दिशा में उस पिंड द्वारा तय विस्थापन के गुणनफल से परिभाषित होता है। तो यह आपको कथन दे रखा है, कथन निष्कर्ष वाला है। तो आप ये देख लेना कथन निष्कर्ष। मैं आपको इसके उत्तर तो आपको बता ही दूंगा। नीचे देखो, ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खास ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना। क्वेश्चन कथन है, सर्दी के एक ठंडे जल की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में गर्म दिशा में ध्वनि की गति अधिक होती है। कारण, ध्वनि के वेग उसके प्रमताप के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप सच में नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कुछ दिनों में आपको इसके नोट्स दे दूंगा। आप ये ग्रीष्म अवकाश में आप उसको पढ़ सकते हैं, फिर 12th में आप एग्ज़ाम दे देना। वैसे मेरे वो नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स है, जो कि मैंने PW से बनाई थी। तो वो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लेना। वैसे पहले क्वेश्चन देख लो, क्योंकि 11वीं पास आउट होना इम्पोर्टेंट है। तो वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल प्रदर्शित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक हल्की और भारी वस्तु के संवेग समान हो तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? एक पतली छड़ का द्रव्यमान m है तथा l है। इसके एक सिरे गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः छड़ का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? किसी द्रव में बने हुए बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब का सूत्र लिखिए। आपका खंड ब है, जो कि खंड ग स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे। तो किसी अधिकतम वस्तु की चाल तथा वेग में अंतर उदाहरण देकर समझाइए। दो सदिशों ए और बी के परिणामों का गुणनफल 12 है
तो ए तथा बी का अदिश गुणनफल 6√3 है। ए तथा बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए और अदिश गुणनफल शून्य कब होगा ये बताना आपको। इसका अथवा वाला क्वेश्चन, अथवा वाला ना, तो यदि वेक्टर ए 2i + 3j + k और वेक्टर बी 3i + 2j + 4k हो तो -4k हो तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको ज्ञात करना है। तो 8वां क्वेश्चन देखो, घर्षण एक आवश्यक बुराई है, स्पष्ट कीजिए। घर्षण के बारे में आपको बताना है, घर्षण क्या होता है, घर्षण के बारे में बताना, मतलब प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्ट से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताने 6 चरणों में, मतलब 6 समीकरणों में होता है वो। तो आपको उसकी समीकरण देखकर आपको बताना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, रेखीय गति के तीनों समीकरणों के संगत गुणनीय गति के तीनों समीकरण, मतलब वो रेखीय गति के और गुणनीय गति के, वो आपको लिखने हैं। जी, छोटा जी, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। एक तार में 2 × 10⁻4 रेखीय विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक ज्ञात करना है। आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन वैसे कठिन तो है नहीं, फिर भी आप देख लेना। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सरल भी है। का प्रथम नियम लिखिए। यह नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। वैसे प्रथम नियम का आपको नाम लिखकर कमेंट कर देना है, मैं भी तो देखूं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम का नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। किसी कण की स्वात यंत्र कोटियों की संख्या क्या दर्शाती है। किसी एक परमाणु गैस के अणु की स्वतंत्रताएं कोटियों की संख्या कितनी होती है। 14वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मेरे भी समझ में नहीं आया। 2 तारे ए और बी क्रमशः 5200 एंगस्ट्रॉम व 6500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ए का ताप 6000 किलो जूल क्या बोलते इसे, के है, ये आप देख लेना, कैंडेला वेंडेला कुछ बोलते इसे है। तो बी का ताप क्या होगा। आपका 15वां क्वेश्चन देखो, सरल आवर्त गति के करने वाले कण के वेग का सूत्र लिखिए। इसका समय वेग वक्र लिखिए। समय वेग वक्र ग्राफ बनाना। कलन विधि द्वारा गति के तीनों समीकरण का निगमन कीजिए। तीनों समीकरण आपको कलन विधि द्वारा लिखना है। आप कैसे भी लिख देना, आपको नंबर तो मिल ही जाएंगे, वैसे भी 3 नंबर है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, मतलब ऐसा होता है पथ। तो आपको यह सिद्ध करना है। यह पथ ऋजु रेखीय हो सकता है, तो ये ऋजु रेखीय नहीं हो सकता है, ये परवलयाकार ही होता है। आपको इसका बताना, आपको इसका कारण। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि न्यूटन के द्वितीय नियम के प्रथम नियम स्वतः सम्मिलित है। तो आपको इसका द्वितीय नियम लिखना है। इसके प्रथम नियम से ही द्वितीय नियम आ जाता है। जैसे प्रथम नियम का और द्वितीय नियम का नाम कमेंट में कर देना आपको। किसी आदर्श स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। कोणीय संवेग की परिभाषा दीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल के आघूर्ण के बराबर होती है। तो आपको ये सिद्ध करना है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखो, प्लेन वेग की परिभाषा तथा सूत्र लिखना है। किसी उपग्रह के प्लेन वेग तथा कोणीय वेग के बीच संबंध स्थापित करना है और उसका व्यंजक लिख देना। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर का है। स्टोक्स का नियम, इसकी सहायता से किसी शांत दर में गिरती हुई एक छोटी
सीमांत वेग सूत्र स्थापित करना है, गोली के सीमांत वेग के सूत्र। आपका 22वां क्वेश्चन देखो, 1.0 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल एक बूंद को समान आकार की 1000 बूंदों में स्प्रे किया जाता है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 7.2 इंटू क्या है यहाँ पे -2 न्यूटन प्रति मीटर हो तो इस कार्य में वे कुल ऊर्जा की गणना करनी है। आपको ऊर्जा की गणना का सूत्र आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं बता दूंगा, सूत्र सहित लिखे हुए इसके उत्तर, तो आप देख लेना। सिद्ध कीजिए कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक अल्फा बीटा गामा का अनुपात 1:2:3 होता है। आपको ये सिद्ध करना है। किसी गैस के अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखना है। लाप्लास का संशोधन की व्याख्या करनी है आपको। इसका अथवा वाला भी इम्पोर्टेंट है। एक सरल आवर्त गति का समीकरण y बराबर 0.6 साइन 50 पाई प्लस 5/4 मीटर है, जहाँ t सेकेंड है। ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना आपको, क्या क्या ज्ञात करना, आयाम, आवर्ती और दोलन, ये तीनों आपको इसके ज्ञात करने। आपका खंड डी देखो, सेक्शन ई वाला दे रखा है यहाँ पे। तो देखो, धातु की प्लेटें जिसकी लंबाइयाँ L2 तथा उष्माधारिता K1 K2 श्रेणी क्रम से जोड़ी गई, तो दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान है। प्लेटों के संपर्क तल ताप तुल्य उष्मा चालकता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर, ये बर्नौली प्रमेय वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली प्रमेय लिखिए तथा चित्र की सहायता से संबंधित समीकरण को स्थापित कीजिए। समझाइए कि तेज आंधी में टिन शेड क्यों उड़ जाती है। तो बर्नौली प्रमेय शायद ऐसा चित्र है बर्नौली प्रमेय का, है ना। ये ऐसा चित्र आप देख लेना। सरल लोलक किसे कहते हैं। सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिख लेने आपको। इसका अथवा वाला देखो, सहनादी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने भी कभी नहीं देखा, मतलब सहनादी नाम पहली बार देखा। आवश्यक चित्र देते हुए सिद्ध कीजिए कि खुले ऑर्गन पाइप के में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। आपका 26वां क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ है। जैसे निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़कर संबंधित ABCD के उत्तर दीजिए। इसको पढ़ना आपको जैसे हिंदी में पैराग्राफ आता है उसी प्रकार है। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो विमीय विश्लेषण, किसी भौतिक राशि की विमाएं यह घातें होती है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं और वर्गाकार कोष्ठक जैसे कोष्ठक लगाकर व्यक्त किया जाता है। विमीय सूत्र उन मूलभूत कारकों को बताता है जिन पर इकाई निर्भर करती है। विमीय समीकरण के 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। पहला है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध निकालना। तीसरा है मात्रकों की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तित करना। विमाओं की एकरूपता का सिद्धांत बताता है कि भौतिक संबंध में दोनों तरफ मूलभूत राशियों की विमाएं समान होनी चाहिए। तो अब ये आपको उत्तर देने इसके। तो इसका पहला का उत्तर देखो, विमीय का उपयोग नहीं किया जा सकता है किसी भौतिक सूत्र की आयामी शुद्धता करने में, मात्रकों को परिवर्तित करने में, किसी समीकरण के अनुक्रमानुपाती स्थिरांक का मान ज्ञात करने में, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। तो आपका क्वेश्चन 2 देखो, 2 भौतिक राशियां A तथा B की विमाएं अलग अलग है। कौन सा ऑपरेशन भौतिक रूप से सार्थक है। A+B, A-B, A×B या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
दिखाइए कि मूल रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण S बराबर 1/2 GT²। विमीय समीकरण की दृष्टि से ठीक है। आपका चौथा देखो, उन दो भौतिक राशियों के नाम बताइए जिनकी विमाई ये होती है, ML-1T-2 होती है। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो चाहे मत करो, सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, लेकिन कमेंट अवश्य करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको इसके उत्तर कहाँ मिलेंगे आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।